अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क़यामत के बारे में एपिसोड 1 सुना था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, दिलचस्प था और लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया। तो आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 2 अब्दुल हबीब अत्तारी की जो सीरीज़ है क़यामत के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। आज की एपिसोड में ये बड़ी यूनिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एट द डे ऑफ जजमेंट अहले ईमान के साथ क्या मामला होगा कि बंदे को उसी अमल पर उठाया जाएगा जिस पर उसे मौत आई। जरा गौर से सुनिएगा व्यूअर्स, बड़ी अहम बात। ऊंटनियों पर सोने के कजावे होंगे, उनकी लगामें कीमती पत्थर की होंगी। यहाँ तो कर्रो फर है, जाहो जलाल है, बड़ा प्राउड है जनाब, किसी को खातिर में नहीं लाते। तकब्बुर ना कीजिए, बड़ी बीमारी तकब्बुर। क़यामत के बाद एपिसोड 2 है ये। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेब सीरीज़ है क़यामत के बाद, आफ्टर जजमेंट डे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे कि क़यामत के दिन लोग अल्लाह की बारगाह में किस तरह पेश होंगे, महशर के मैदान में किन किन कंडीशंस के साथ आएंगे। आज की एपिसोड में ये बड़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वी विल नो द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ पीपल हु विल कम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। सबसे पहले जानते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे अंदाज पर कि आपकी हालत मुबारक क्या होगी। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना काबुल अहबार रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि आपकी आमद का महशर के दिन का मंजर ये होगा कि कोई फजर तुलू नहीं होती मगर आसमान से 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से अपने परों को मस करते हैं, यानी टच करते हैं, और कब्र अनवर के गिर्द जमा होकर आपके लिए दुआ करते हैं और आप पर दुरूद पढ़ते हैं हत्ता कि शाम हो जाती है। तो ये वापस ऊपर चले जाते हैं और दूसरे 70,000 एंजल्स, दूसरे 70,000 फरिश्ते आते हैं और अगली सुबह तक यही करते हैं, यानी दुरूद व सलाम पेश करते रहते हैं। और नाज़रीन, ये मामला क़यामत तक होता रहेगा। मगर जब क़यामत का दिन आएगा तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उन 70,000 एंजल्स के झुरमट में, 70,000 फरिश्तों के झुरमट में मज़ार पर अनवार से बाहर तशरीफ़ लाएंगे और वो फरिश्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर कर रहे होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मैं अबू बकर और उमर के दरमियान उठाया जाऊंगा, फिर मैं बकी गरकद यानी जो ग्रेव यार्ड ऑफ जन्नतुल बकी है उनके पास आऊँगा और उन्हें भी उठाकर मेरे साथ कर दिया जाएगा। फिर मैं अहले मक्का की तरफ देखूंगा हत्ता कि वो भी मेरे पास आ जाएंगे, बस मैं मक्का और मदीना वालों के दरमियान उठाया जाऊंगा। अब आप ये जानते हैं कि एट द डे ऑफ जजमेंट अहले ईमान के साथ क्या मामला होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों को न मौत के वक्त वहशत होगी, न कब्रों से उठाए जाने के वक्त, और न कब्रों में। गोया कि मैं देख रहा हूं कि चिंगाड़ के वक्त यानी सूर फूंकते वक्त मुसलमान अपने सरों से मट्टी झाड़ते हुए ये कहते उठ रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हुज़्न, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे गम को दूर फरमा दिया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान को उसकी मौत के वक्त, उसकी कब्र में और कब्र से निकलते वक्त उनसियत देता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उन्हें कब्रों से निकलते वक्त देखेंगे तो वो अपने सरों से मट्टी को झाड़ते होंगे, कोई ला इलाहा वल्हम्दुलिल्लाह कह रहा होगा और उसके कहने वाले का चेहरा रोशन होगा, और कोई यूं चीखता होगा कि हाय मेरी हसरत उस कोताही पर जो मैंने अल्लाह पाक के बारे में की, और उसका चेहरा सिया होगा। अल्लाह करीम हमें क़यामत के दिन भी प्रोटेक्ट फरमाए। हदीस नबी में है कि बंदे को उसी अमल पर उठाया जाएगा जिस पर उसे मौत आई थी। जरा गौर से सुनिएगा व्यूअर्स, बड़ी अहम बात है। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरफून रिवायत है कि जो दुनिया से नशे की हालत में गया वो कब्र में भी नशे की हालत में होगा, और जब उसे कब्र से उठाया जाएगा उस वक्त भी वो नशे की हालत में होगा। व्यूअर्स, हर वक्त जो गुनाहों में मशगूल रहते हैं उन्हें इस बात से डरना चाहिए, इबरत पकड़नी चाहिए, गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी गुनाह की हालत में दुनिया से चले जाएं और उस वक्त अगर मौत आ गई तो उसी हालत में उसे उठाया जाएगा। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हम वो काम छोड़ दें जिस हालत में मरना नहीं चाहते, क्योंकि अगर जिस हालत में मरेंगे उसी हालत में उठाया जाएगा। हज़रत फ़दाला बिन उबैद रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो इन मरातिब यानी जिहाद, हज या किसी और नेक काम में किसी मर्तबे पर मरेगा बरोज़े क़यामत उसी पर उठाया जाएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान है, बेशक मौज़िन और तलबिया यानी लब्बैक पढ़ने वाले बरोज़े क़यामत अपनी कब्रों से यूं उठेंगे कि मौज़िन अज़ान कहता होगा और तलबिया कहने वाला तलबिया पढ़ते हुए होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है,
ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل نے ارشاد فرمایا، ٹرانسلیشن فرام کنز الایمان، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اندھے اور گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر کے ارشاد فرمایا۔ اب ذرا انٹرپریٹیشن سنیے گا، اس کی وضاحت سنیے گا۔ فرماتے خدا کی قسم، مہمانوں کا حشر نہ تو پیروں پر ہوگا اور نہ ہی انہیں ہانکا جائے گا، بلکہ ان کے لیے جنتی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن کی مثل مخلوق نے نہ دیکھی ہوگی۔ اونٹنیوں پر سونے کے کجاوے ہوں گے، سونے کی کاٹھی ہوگی، اور ان کی لگامیں زبرجد یعنی قیمتی پتھر کی ہوں گی۔ وہ ان پر سوار ہوں گے حتیٰ کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ کیسا پروٹوکول ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے اور یہ اللہ کے مہمان جنتی سواریوں پر جنت کی طرف جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 گروہوں یعنی گروپس کی صورت میں لوگوں کا حشر ہوگا، ایک رغبت رکھنے والوں اور ڈرنے والوں کا، دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو اونٹوں پر 2، 3، 4 اور 10 تک سوار ہوں گے، باقی تیسرے گروہ کو، تھرڈ گروہ کو آگ اکٹھا کرے گی جہاں وہ لوگ دن گزاریں گے، آگ ان کے ساتھ دن گزارے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ وہیں رات گزارے گی۔ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا حشر چوپایوں پر ہوگا، وہ ان پر سوار ہو کر محشر تک پہنچیں گے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اسی ہسٹوریکل اونٹنی پر بٹھایا جائے گا جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، مجھے براق پر اٹھایا جائے گا، اور میرے دونوں بیٹے سبحان اللہ امام حسن اور امام حسین دونوں جنتی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے۔ حضرت بلال بھی جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر صرف اذان اور 2 برحق شہادتیں دیتے آئیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو اگلے پچھلے ایمان والے ان کے ساتھ گواہی دیں گے۔ چنانچہ جس نے دنیا میں اس گواہی کو قبول کیا تھا اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی، اور جس نے دنیا میں اسے جھٹلایا تھا اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، یہ تو تھا خاص لوگوں کا احوال۔ کتنا خوبصورت احوال ہے کہ وہاں بھی وہ امن میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، سواریوں پر ہوں گے۔ مگر عام مسلمانوں کا بھی قیامت کے دن استقبال ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر بن قیس ملائی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل اور بہترین خوشبو کی صورت میں ہوگا، اسے ویلکم کرے گا اور اس سے پوچھے گا، تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری بو کو معطر اور صورت کو بڑا حسین بنایا ہے۔ وہ کہے گا، دنیا میں بھی تم اسی طرح تھے، میں تمہارا نیک عمل ہوں، جب تک تم دنیا میں رہے میں تم پر سوار رہا، آج کے دن تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ جبکہ جو غیر مسلم ہوگا، نان بلیور ہوں گے، ان کا عمل اس کا استقبال بدترین صورت اور سخت بدبو کے ساتھ کرے گا اور پوچھے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کافر کہے گا نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں بدصورت بنایا اور تمہاری بو کو انتہائی بدبودار بنایا۔ وہ کہے گا، تم بھی دنیا میں ایسے ہی تھے، میں تمہارا برا عمل ہوں، دنیا میں تم مجھ پر سوار رہے، آج میں تم پر سوار ہوں گا۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک محبوب ترین لوگ غربا ہیں۔ عرض کی گئی غربا کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اپنا دین بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ بروز قیامت ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمایا، بروز قیامت علماء کے سامنے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا ایک منفرد مقام ہوگا۔ سنیے گا ناظرین، فرمایا ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عظیم صحابی ہیں۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروز قیامت تمام علماء کے آگے ہوں گے، علماء آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علماء کے آگے آگے جلوہ فرما ہوں گے وہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے علماء ہوں گے، اور یہی علماء حاملین شریعت ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بروز قیامت ہر نیک و بد کو کھڑے ہونے کا حکم ملے گا سوائے سود خور کے۔ وہ ایسے سٹینڈ اپ ہوگا، ایسے کھڑا ہوگا جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جیسے آسیب نے چھو کر حواس خراب کر دیے ہوں، جس کو ہم نہیں دیکھتے کوئی شخص پاگل ہے، اس کے حواس ہی نہیں ہوتے۔ فرمایا سود والا قیامت کے دن اس طرح ہوگا، اور اس کا گلا
घोंटा जा रहा हो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बरोज़ क़यामत एक कौम को अल्लाह पाक उनकी कब्रों से इस हालत में उठाएगा कि उनके मुंह से भड़कती हुई आग निकल रही होगी। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है तर्जुमा कंजुल ईमान, वो जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो तो अपने पेट में निरी आग भरते हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये भी बहुत बड़ा मसला है, लोग यतीमों का माल खा जाते हैं, सोचते नहीं हैं कि अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे। प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, तौबा कीजिए। कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम बरोज़ क़यामत तकब्बुर करने वालों को क़यामत के दिन छोटी चींटियों की मिसल मगर इंसानी सूरत में उठाया जाएगा। हर जगह उन्हें ज़िल्लत घेरे होगी, फिर उन्हें जहन्नम के बोलस नामी कैद खाने की तरफ हाँका जाएगा। उन पर आग बुलंद होगी और उन्हें जहन्नमियों के ज़ख्मों का निचोड़ यानी खून और पीप पिलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। आज जो प्राउड करते हैं, आज जो तकब्बुर करते हैं, वो गौर करें। यहाँ तो कर्रो फर है, जाहो जलाल है, बड़ा प्राउड है जनाब, किसी को खातिर में नहीं लाते। तकब्बुर ना कीजिए, क़यामत के दिन चूंटियों की शक्ल में उन्हें लाया जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने सवाल से बेनियाज करने वाली चीज़ पास होने के बावजूद भी सवाल किया, यानी बिला ज़रूरत और कोई मजबूरी नहीं, फिर भी लोग सवाल कर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं, तो फरमाया तो बरोज़ क़यामत उस हाल में आएगा कि उसका सवाल उसके चेहरे पर खराशे बनकर जाहिर हो रहा हो। अगेन लेसन है इसमें कि क्यों लोगों से मांग रहे होते हैं लोग, हालांकि होता है उनके पास। आज तो लोगों को हम धोखा दे देंगे, आज तो लोगों को पता नहीं चलेगा, वो मुस्तहिक समझकर मदद कर देंगे। बाज़ औक़ात तो ऐसी स्टोरीज भी सोशल मीडिया पे मिलती हैं कि किसी बैगर को, किसी फ़कीर को जब पकड़ा गया तो पता चला उसके बाद लाखों रुपए निकल रहे हैं। अगर अल्लाह ने दिया है कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए, बल्कि सच्ची बात यह है, दुनिया वालों से क्यों मांगना है, अल्लाह से अर्ज़ करें ना, खुददारी होनी चाहिए। हज़रत सैयदना ज़ाज़ान रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं, जिसने इसलिए कुरान पढ़ा कि उसके ज़रिए लोगों से खाए, तो बरोज़े क़यामत वो इस हालत में आएगा कि उसके चेहरे की हड्डियों पर बिल्कुल गोश्त नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे कि हम अपने सारे काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने आधी बात के ज़रिए भी किसी मुसलमान के कत्ल में मदद की होगी। अब एक और कंडीशन सुनिएगा, बरोज़े क़यामत वो इस हालत में आएगा कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा होगा, ये शख्स अल्लाह पाक की रहमत से नाउमीद है। गौर कीजिए, आज तो बेजा कत्ल भी किए जा रहे हैं, तकलीफ भी पहुंचाई जा रही है। ऐसा ना कीजिए। अल्लाह पाक मुझे और आपको जुल्म से बचाए, जुल्म करने से भी बचाए और जालिमों के जुल्म से भी बचाए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब एक और कंडीशन समझिए, जिसने किबले की तरफ थूका होगा वो बरोज़े क़यामत इस हाल में उठाया जाएगा कि उसका थूक उसकी दोनों आंखों के दरमियान होगा। अब ज़ाहिर इसकी कंडीशंस हैं कि जनाब मादअल्लाह मालूम होने के बावजूद और बेअदबी की नीयत से ये काम करेगा, तो हमें बेअदबी से बचना है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास 2 बीवियां हों और फिर वो उनके दरमियान अदल से काम ना ले, तो क़यामत के दिन वो यूं आएगा कि उसका आधा जो धड़ होगा वो शल होगा, और एक रिवायत में कि उसका आधा धड़ गिर चुका होगा। आज किसी को पैरालाइज कोई हो जाए, फालिज हो जाए, तो कितना डिफिकल्ट होता है। क़यामत के दिन ऐसा शख्स आधा उसका धड़ या तो गिर चुका होगा या वो मफलूज हो चुका होगा, शल हो चुका होगा। अगर अल्लाह ने आपको एक से ज़ायद अज़वाज दी हैं तो इंसाफ कीजिए। ये मैं जो आपको अलग अलग हदीसें सुना रहा हूँ ना, ताकि आपको कंडीशंस पता चलें। पहले हमने अल्लाह के महबूब लोगों का प्रोटोकॉल सुना, उन पर कैसी नेमतें होंगी, वो कैसे सुकून में होंगे, मगर ये वो अफराद हैं कि जो ये मिस्टेक्स करने वाले हैं, ये गलतियाँ करने वाले हैं, और उनका क़यामत के दिन क्या हाल होगा, किस हालत में आएंगे, वो हम बता रहे हैं। और अल्लाह की रहमत है ना कि हमें दुनिया में ही पता चल गया है, तो हम इन चीज़ों से बचने लग जाएं। एक और हदीस पाक सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुंह पर ऐब लगाने वाले, पीठ पीछे बुराई करने वाले, चुगली खाने वाले और नेक लोगों पर तोहमत लगाने वालों को अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत कुत्तों की शक्ल में उठाएगा। अब कौन चाहता है कि वो इस शक्ल में उठे, तो फिर ये काम ना करें ना। रिवायत में आता है कि जो इस हालत में मरा कि वो मुंह पर और पीठ पीछे लोगों के ऐब बयान करने वाला हो और लोगों के बुरे नाम रखने वाला हो, तो बरोज़े क़यामत उसकी अलामत यानी उसका सिंबल ये होगा कि अल्लाह पाक उसकी दोनों बाँछें कहते हैं दोनों होठों के जो कोने होते हैं ना, इसे लेकर उसकी नाक तक दाग लगाएगा। कैसे बर्दाश्त होंगी चीज़ें। आज लोग ऐबों की तलाश में रहते हैं, किसी तरह किसी का ऐब पता चल जाए तो ज़रा आप सोशल मीडिया पर डाल दें, उसे वायरल कर दें। हज़रत सैयदतुना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी की बालिश्त भर ज़मीन भी नाहक ली होगी,
बरोज़ क़यामत 7 ज़मीनों का तौक बनाकर उसके गले में डाला जाए। कैसे? अल्लाह अकबर। आज तो ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है और लोग बड़े कर्रो फर से कहते हैं जो करना है कर लो, मैं मुझसे कोई नहीं वापस ले सकता। ठीक है जनाब, आज आपसे कोई वापस नहीं ले सकता, मगर क्या बरोज़ क़यामत इस पनिशमेंट को बर्दाश्त कर सकेंगे? एक चीज का जिसका हक निकलता है ना दुनिया में दे दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। उस दिन हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह करे कि ऐसे गुनाहों से पाक होकर अल्लाह की रज़ा वाले बनकर हम क़यामत के दिन जाएं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमें अपने मकबूलीन में शामिल फरमा ले। अब आइए ज़रा अपनी एपिसोड को एंड की तरफ लिए चलते हैं कि लास्ट आपको रिवायत सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो 10 लोगों का भी अमीर होगा बरोज़ क़यामत अल्लाह पाक उसे इस हालत में उठाएगा कि उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधे हुए होंगे। अगर वो नेक होगा तो उसकी बंदिश खोल दी जाएगी, और अगर वो बदकार होगा तो इस बंदिश पर एक और बंदिश का इजाफा कर दिया जाएगा। अब वो लोग जो साहिब इक़्तिदार हैं, वो लोग जो कंट्रोल रखते हैं, जो लोगों के अमीर हैं या हेड हैं, उन्हें सोचना है कि इंसाफ करना है, वरना ऐसा ना हो कि नाइंसाफ़ी बायस हो जाते हैं, अपने पसंद के फ़ैसले कर रहे होते हैं। अगर अल्लाह ने मौका दिया है ना किसी का लीडर बनने का, किसी का निगरान बनने का, इक़्तिदार दिया है, तो इंसाफ करना है, वरना क़यामत के दिन की सज़ा बर्दाश्त नहीं होगी। नाज़रीन, दूसरी एपिसोड हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई। अगली एपिसोड को इंशाल्लाह आपने देखना है, क्योंकि उसमें हम अच्छे और नेक आमाल। तो सुना आपने कि क़यामत वाले दिन जो गुनहगार है उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नेकों में शामिल करे और अपनी रहमत से बिला हिसाब किताब जन्नत में डाल दे, वरना वहाँ का मामला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि जो जो अभी हमने बातें सुनी है ना, आप यकीन करें तकरीबन बातें हम सब में पाई जाती है। बहुत मुश्किल होगा वहाँ पे। दुआ करें कि हमें इन आदतों से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि तकरीबन आदत हम सब में पाई जाती है, मुझ में, आप में, सब में पाई जाती है। और आपने सुना कि वहाँ की सज़ाएं कितनी खतरनाक है। तो बस वहाँ का मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। दुआ करें कि अल्लाह ताला वहाँ पे भी आफ़ियत करे, दुनिया में भी आफ़ियत रखे और वहाँ पे भी हमारे लिए आफ़ियत वाला मामला कर दे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये एपिसोड आपको आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक कर दें, और ख़ासकर अपने तमाम दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को आप लाज़मी शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, एक नई सीरीज़ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।